तो अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप यहाँ से अर्निंग कर रहे हो, तो आपको यूएस टैक्स का जो फॉर्म है वो फिलअप करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये भरते नहीं हो यूएस टैक्स का जो फॉर्म है, तो यूएस से जो भी आपका व्यूज आएगा या फिर जितना पैसा जनरेट होगा वहां से 30% आपसे काट लिया जाएगा, यानी आपकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कट कर दी जाएगी। तो कैसे आपको ये फॉर्म को भरना है, एक एक स्टेप में डिटेल्स इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। मैं एक फॉर्म फिलअप करने वाला हूं, तो आप भी एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप ये फॉर्म जो है इसको कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे जो भी यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट है उसको यहाँ पे ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा, मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पे लर्न मोर और यहाँ पे डिसमिस में क्लिक करोगे तो बाद में ये आपको फिर से पेमेंट में जाके इसको आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैनेज में आपको यहाँ पे टैप करना है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन में, और इसके बाद इस तरीके का जो एक डैशबोर्ड है यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। आप बस देखते जाइए किस तरीके से हम इसको करते हैं, और इसके बाद इस तरीके से जो है पेमेंट सेटिंग सब कुछ आपके सामने यहाँ पे आएगा। और यूनाइटेड स्टेट का जो फॉर्म है यहाँ पे देखो 30% आपका पेमेंट कटेगा, पे आउट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है इस पर हम जाएंगे। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करोगे दोस्तों तो आपको जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा 30% कट लेगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म जो है यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे हम क्लिक करें तो 10 से 15 मिनट आपको लेके इस फॉर्म को ध्यान से आपको फिलअप यहाँ पे करना पड़ेगा, और हर स्टेप आप ध्यान से देख के यहाँ पे करो। इसके बाद हम स्टार्ट कर दो। इसके बाद आपकी जिस जीमेल अकाउंट के अंदर आपका है उसको यहाँ पे पासवर्ड देके आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। पासवर्ड देने के बाद यूनाइटेड टैक्स जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ चुका है, और इसको बोल रहा है कि हम यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ पे जिनका नाम है उनका और इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल में हम क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं आपका नाम से है तो ये कर सकते हो आप इंडिविजुअल। के बाद नीचे आपका जो सिटीजनशिप है वो है पे नो है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का सिटीजनशिप हमारे पास नहीं है, हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है। इसके बाद यहाँ पे जो टाइप आ जाता है W8BEN और यहाँ पे जो W8ECI, ठीक है। पहली जो दिस फॉर्म इज नॉट कॉमनली यूज बाय नॉन US इंडिविजुअल एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम WB8BEN जो फॉर्म है हम भाई इसको फिलअप करने जा रहे हैं, और इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं। स्टार्ट W8BEN जो फॉर्म है वो जो हमारे लिए है और इसको हम टिक करते हैं, ठीक है। तो आप अगर US के बाहर कहीं से भी हो तो इसको आप ज़रूर टिक करें। इसके बाद थोड़ा लोडिंग यहाँ पे ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे नाम के साथ यहाँ पे जो आपके डूइंग बिजनेस एज ये सब कुछ ऑप्शनल है, ये आपको आ जाएगा। कंट्री जो है वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जिस भी कंट्री से भाई आप बिलोंग करते हो वहाँ पे जो कंट्री और यहाँ पे जो रीजन ऑफ सिटीजनशिप लिखा आ रहा है इस पर आप टिक कर देना, और आपकी जो भी कंट्री है वो आप सिलेक्ट करना। सो मैं यहाँ से इंडिया से हूँ, कहाँ पे चला गया यार ये ढूंढने में लेट। तो यहाँ पे देखो इंडिया आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे फॉरेन टीन दोस्तों यहाँ नहीं, जो यहाँ पे टीन जो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी नंबर जो होता है यहाँ पे फॉरेन टीन, हम यहाँ पे जो हमारा पैन कार्ड का जो नंबर होता है ना उसको हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है गूगल पे जाके, यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पे टैक्स पेइंग जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको यहाँ पे टीन कहते हैं। इसको जो फुल फॉर्म है टैक्स पेइंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो हमारी पैन कार्ड से करते हैं। इसके बाद हम प्रोसेसिंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे एड्रेस वगैरह पिन टाउन कोड यहाँ पे सब कुछ आएगा वहाँ पे पैन नंबर देने के बाद, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान से फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आपका अगर सेम है परमानेंट एड्रेस तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपने जो एडसेंस अकाउंट बनाया था उस पर जो भी आपने नाम दिया था एड्रेस दिया था सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आपकी जो नाम एड्रेस है तो वो आप एक ही बार में फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट वगैरह एड्रेस हम यहाँ पे एक एक करके फिलअप कर देते हैं। सिक्योरिटी की वजह से ये जो है हम ब्लर कर दिए।
और इसके बाद हम जो नेक्स्ट आएगा, इसके बाद एड्रेस सब कुछ फिलअप करने के बाद हम नेक्स्ट पे देते। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये जो फॉर्म निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यस करना है, और यस करने के बाद यहाँ पे रेसिडेंट कंट्री जो रीजन है उस पर हम क्लिक करते हैं, और फिर से एक बार हमारी जो कंट्री या फिर जिस रीजन से हमें वो देना पड़ेगा। तो यहाँ से इंडिया से हमें, तो यहाँ पे कहाँ चला गया यार, इतना लंबा लिस्ट। यहाँ पे जो इंडिया है वो हम फिलअप कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो सर्विस, मेन चीज़ जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से करना है कितने परसेंटेज आपका आएगा, कितने परसेंटेज, ये तीनों जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस तीनों एक करके फिलअप करने पड़ेगा। सबसे पहले हम सर्चेस एडसेंस पे जाते हैं, और यहाँ पे जो आर्टिकल्स यहाँ पे 7 पर आर्टिकल 7 एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 0% जो रिड्यूस रेट है उस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आपकी जो बॉक्स दिखाई दे रहा है गोला करके, तो इस बॉक्स के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो देखिए मोशन पिक्चर्स एंड टीवी रॉयल्टीज़, ठीक है, तो इसको भी हम चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो नीचे जो है अदर कॉपीराइट जो इसको, तो पहले इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल में यहाँ पे 12 पे यहाँ पे देना है 15% जो है, हम रिड्यूस रेट पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये सबसे पहले जो रेट है उस पर आप सिलेक्ट कर दो। तो मैं जैसा ऐसा करता हूँ, देखो आप ऐसा कर दो। इसके बाद जो नीचे की जो बॉक्स है उस पर आपको टिक करना है, दोनों पे टिक करना है। इसके बाद 12% यहाँ पे 12 देना है, आर्टिकल 12 में 15% आपको देके छोड़ देना है। इसके बाद इस पर भी आपको चेक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट में जाने के बाद दोस्तों हमारा जो यहाँ पे जो फॉर्म है जो हो जाता है, और यहाँ पे जो आपको चेक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे टिक बॉक्स पे हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे जो हमारी पूरा जो फॉर्म है ये छोटा करके फिलअप हो जाता है। इसके बाद जो ये पार्ट हम नेक्स्ट करते हैं, तो यह पार्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमके सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनका यहाँ पे एडसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे फुल, इस पर आप गलत मत करना, ठीक है। जो पूरा नाम का जो स्पेलिंग है इस पर आप गलती मत करना, वरना दिक्कत आ सकता है। तो ये हम करने के बाद हम प्रोसेस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे येस और नो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नो करेंगे, ठीक है। सर्विस से गूगल विद द यूएस, तो यहाँ पे यूएस में क्या आप करते हैं, हम तो इंडिया से करते हैं, तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। आई सर्टिफाइड दैट सर्विस जो प्रोवाइड गूगल एट इट्स इफेक्ट, आप पढ़ सकते हो अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो इस पर जो चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर भी हम टिक करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद प्रोसेसिंग थोड़ा सा आगे जाएगा, और इसके बाद आई सर्टिफाइड अंडर द पेनल्टीज ऑफ, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ भाई, अगर आप सर्टिफिकेट पढ़ना चाहो तो पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स फॉर्म यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे हमको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप ध्यान रखो कि आपकी जो फॉर्म है यह प्रोसेसिंग में जाएगा, और प्रोसेसिंग में जाने के बाद यहाँ से 5 से 10 दिन या फिर 15 दिन भी आपको लग सकता है। आपको इंतज़ार ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बहुत लोग इस फॉर्म को दोस्तों फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि ये नेसेसरी हो चुके हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो करना, इस तरीके से रिव्यू में जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी दोस्तों